दिल्ली में पीएम मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग की बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने शिरकत की और इस दौरान सीएम ने उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को मीटिंग में रखा। साथ ही राज्यों से समन्वय स्थापित करने पर बात भी हुई। इसके साथ ही विकास कार्यों के विस्तार पर भी मंथन किया गया। आज राजधानी में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी। इसके साथ ही दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री धामी मुलाकात कर सकते हैं। तो एक और जहां नीति आयोग की बैठक हुई है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने इस बैठक में शिरकत कर उसके साथ ही मजबूती के साथ अपनी बात या कहे अपने पक्ष को रखा और इसके साथ ही राज्य से जुड़े कई मुद्दों को उन्होंने बैठक में उठाया। देश में कोरोना के पांव पसारने तेजी से शुरू कर दिए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में इसके केस सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है। यहां 2 मामले सामने आए हैं। हालांकि दोनों केस माइग्रेट हैं, जिनमें से एक महिला गुजरात की है जो ऋषिकेश में पूजा अर्चना करने आई थी, जबकि दूसरी महिला पश्चिम बंगाल की है। दोनों में सामान्य लक्षण थे और जांच में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अस्पताल में सभी सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। दोनों मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वेरिएंट की जांच की जा रही है। कोविड जो हम लोग का आपने सुना ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। मसूरी में इन दिनों होटल कारोबारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। पर्यटकों के कम पहुंचने के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है। जहां इन दिनों पर्यटक नगरी में भारी भीड़ रहती थी, तो वहीं इस बार सब सूना सूना नजर आ रहा है। मई महीने के आखिरी सप्ताह में इस बार सैलानियों की संख्या में कमी आई है। मसूरी देहरादून मार्ग पर पर्यटक वाहनों को होटल की बुकिंग पर यहां आने दिया जा रहा है। टेम्पो ट्रैवल से आने वाले यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि मसूरी में बड़े वाहनों की आमद से जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी हम लोगों के भी संज्ञान में आया है कि इस प्रकार से मतलब जो है वहाँ से जो भी बुकिंग्स नहीं है जिनके पास, उनको मसूरी नहीं आने दिया जा रहा है। देखिए, हम लोगों के यहाँ ऑलरेडी बुकिंग्स जो हैं वो बहुत कम हैं, और जिस प्रकार से अगर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस द्वारा ये पर्यटकों को रोका जा रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पर्यटन विरोधी है, तथा हम लोग जानते हैं हर बार हमारे साथ इसी तरीके से भेदभाव किया जाता है। हम लोगों के यहाँ पर्यटन को जो है एक बढ़ावा ना दे करके, बल्कि एक नेगेटिव मैसेज हम लोग दे रहे हैं। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। बागेश्वर में डीएम आशीष भाटकाई ने श्रम विभाग और रोडवेज स्टेशन का निरीक्षण किया और खामियां मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यालय परिसर में गंदगी का अंबार देकर के जिलाधिकारी नाराज हुए। साथ ही फाइलों का सही रखरखाव न मिलने पर लताड़ भी लगाई। डीएम ने 2 टूक शब्दों में कहा कि लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि का समय पर भुगतान होना चाहिए। और खबर रामनगर से है, जहां सरकारी राशन की दुकान में मिल रहे नमक की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नमक में गंदगी का अंबार है और पत्थर निकल रहे हैं। शिकायत मिलने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने मामले की जांच पूर्ति निरीक्षक को सौंपी है और दुकानों में उपलब्ध नमक को तुरंत गोदाम में वापस करने के निर्देश दिए हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। कई लोगों ने शिकायत की है इस बात की कि नमक में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा हर दुकानदार पर थोपा जा रहा है। और मैं जहाँ तक नमक की बात करूँ, नमक बिकना भी दुकानदारों का बहुत मुश्किल हो गया। आज भी दुकानों पर 5-5, 7-7 कुंटल जितना नमक था, वो आज भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। क्या दिक्कत है नमक में? जी, नमक में कंकर, पत्थर और कई अन्य चीज़ें भी आ रही है। उसके स्वाद में कई दिक्कतें हैं। में जो है ईपॉस मशीन के माध्यम से
उपभोक्ताओं को जो है खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। इसमें मशीनें नई आई हैं जिसमें वेइंग मशीन भी लगी हुई है, तो खाद्यान्न ऑटोमेटिक तोड़ के बाहर को निकलेगा। इसमें जहाँ तक आपका पेमेंट का मामला है, तो पेमेंट का मामला ये पूरा जनपद नैनीताल का नहीं, पूरा उत्तराखंड का है। इसमें हमारी ओर से भी और शासन के स्तर से भी भारत सरकार को जो है डिमांड भेजी गई है। संभवतः 10 से 15 दिन के आने की संभावना व्यक्त की गई है। कांटा लगाने के संबंध में प्रोसेस आरएफसी साहब के स्तर से की जा रही है, उसका हम जांच करवा लेंगे, इंस्पेक्टर के थ्रू जांच करवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और फूड सेफ्टी के माध्यम से भी जाँच करवा देंगे इसमें। खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है। केदारनाथ में उमड़ा है भक्तों का यह सैलाब, तो वहीं 22 दिन में 5 लाख के पार पहुंचे श्रद्धालु। 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 10 पर्यावरण मित्र तैनात हैं। यात्रा मार्ग पर साफ सफाई की व्यवस्था, 24 घंटे यात्रा का किया जा रहा है संचालन। 4000 घोड़े खच्चर करा रहे हैं आवाजाही। पशु चिकित्सकों की टीम धाम में तैनात है। केदारनाथ धाम में भक्तों का यह सैलाब नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा भक्त बाबा केदार के धाम पहुंच रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो यहां 22 दिन में 5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। यात्रा मार्ग पर 1-1 किलोमीटर के क्षेत्र में 10 पर्यावरण मित्र तैनात किए गए हैं। 24 घंटे यात्रा का संचालन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भक्तों की यात्रा आसान बनाने के लिए 4000 घोड़े खच्चर आवाजाही करा रहे हैं। इसके अलावा धाम में पशु चिकित्सकों की टीम भी तैनात की गई है। प्रशासन ने साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की है और टोकन सिस्टम के जरिए श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं। आज यहाँ पर केदारनाथ धाम में पहली बार ही दर्शन करने आया हूँ, परंतु यहाँ पर जो व्यवस्था हमने शासन प्रशासन की देखी वो बहुत ही अनुकरणीय है। और उसमें सबसे मेन मुख्य बात यह है कि जो टोकन लेकर, जैसे यहाँ पर अपन गौरी कुंड में स्नान करने के बाद प्रीपेड काउंटर से अपन खच्चरों को वहाँ पेमेंट करने के बाद अपने वो टोकन हमको दिया जाता है, उनका लाइसेंस हमें दिया जाता है कि आप व्यवस्थित पहुँच जाएँ, उसके बाद ये लाइसेंस इन्हें वापस करें। रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ धाम के दर्शन। 23 दिन में 20,889 भक्तों ने दर्शन किए हैं। धाम में हर रोज उमड़ रहे हैं आस्था का सैलाब। तीर्थयात्री और पर्यटक मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ धाम के दर्शन को श्रद्धालु पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। 23 दिन की अगर बात करें तो 20,889 भक्तों ने यहाँ पर दर्शन किए हैं और इसके साथ ही धाम में हर रोज आस्था का यह सैलाब उमड़ रहा है। पर्यटक मौसम का भी इस दौरान लुत्फ उठा रहे हैं। तीर्थयात्री और पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाने के साथ ही बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बाबा तुंगनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है, जहां 23 दिनों में 20,889 भक्तों ने अब तक दर्शन किए हैं।